अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जब भी कोई विशिष्ट घटनाक्रम बनता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो जानने की उत्कंठा रहती है कि अब इस घटनाक्रम के बाद उसका प्रभाव क्या रहेगा और परिणाम या फलस्वरूप क्या निकलेगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, मुंबई में जो अभी एक आंदोलन चल रहा है और उसके कारण बहुत सारे विजुअल्स वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे होंगे, तो कई सारे दर्शकों के संदेश आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, प्लीज प्रिडिक्ट कर दीजिए। और आपने इसके बारे में प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया था? पहले प्रिडिक्ट किया गया था, समय का अंतराल भी बताया गया था और क्या कुछ तकलीफें आ सकती है सरकारों को, उसके ऊपर भी स्पष्ट रूप से बताया गया था। और उसी वीडियो में कहा गया था कि अभी समझ में नहीं आएगा कई लोगों को, जब ये घटनाक्रम घटित होने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहने का प्रयत्न कर रहे थे। 30 जून 2025 जून महीने के अंतिम दिन पर यह प्रिडिक्शन कर दी गई थी और उसका टाइटल था भारतीय बन के रहना। तो आप लोगों की जो प्रश्न है कि क्या इसके ऊपर आपने प्रिडिक्ट किया था, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। फिर जो आपके प्रश्न है कि ये कब तक चलेगा और कब तक समय भारी है, उसका उत्तर भी उसी प्रिडिक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया था, जिसका एक छोटा सा क्लिप अभी आप देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं वो छोटा सा क्लिप कि जहां पे आपको ये स्पष्ट जानकारियां दी गई थी, लेकिन क्योंकि उस वीडियो का टाइटल था भारतीय बनकर रहना सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखते हैं वो क्लिप। बनी थी, शनि और राहु इकट्ठे थे, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अभी मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है और 13 जुलाई से जून महीने के अंतिम तारीख पर यह वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे अपने ही नक्षत्र में और 28 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये विलक्षण घटना है। शनिदेव हर वर्ष लगभग इतने समय अंतराल के लिए वक्री रहते हैं, लेकिन ये विशिष्ट क्यों है? क्योंकि एक तो ये मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि है, वाटरी साइन है, वहां पे शनिदेव का गोचर चल रहा है। काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। उसके बाद अगस्त के मध्य भाग के आसपास से खप्पर योग का निर्माण होगा। सितंबर महीने में भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी और बैक टू बैक ग्रहण वाला समय भी इसी समय के कालखंड में आएगा। तो इन सभी चीजों को जब हम मिला के देखते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो टाइटल में लिखा है पहले उसकी बात करेंगे। टोटल 3-4 या जितनी भी चीजें अभी संज्ञान में आएगी, प्रिपेयर करके कि इतना ही बोलना है, वीडियो कभी भी बनाया नहीं जाता। भारतीय बन के रहना इस समय के अंतराल में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो समय है, भारतवासियों के लिए है। ये जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतीय बन के रहना, कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए आपको यूज न कर ले, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पे हो। फिर से एक बार कह रहा हूं, भारतीय बन के रहना, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पे हो। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 का ये समय का कालखंड
शासकों के लिए सही समय नहीं है, चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। शासक वर्ग को इस समय के अंतराल में विशेष सतर्कता रखनी होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो जो 2 युद्ध रुके पड़े हुए हैं, सीजफायर की घोषणा हो चुकी है, भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान, इस समय के कालखंड में ये दोनों युद्ध बारी बारी से शुरू होंगे और इस बार जो घटनाक्रम बनेंगे दोनों के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में और इजराइल ईरान के युद्ध में, उसमें जो भीषणता होगी, युद्ध की भयानक परिस्थितियां बनेंगी, वो पिछली बार की कंपैरिजन में और भी ज्यादा होगी शनिदेव के इस वक्री कालखंड में। समय विपरीत आ रहा है, थोड़ा सा सचेत रहिए। भारतीय सेना क्या कमाल करेगी उसका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में कहा था। यहाँ पे भी चीजें स्पष्ट रूप से ही कही जाती है, लेकिन संभव है कि ये सुनने के बाद कई लोगों को लग सकता है कि ये क्या कह दिया प्रेडिक्शन में, इसका अर्थ क्या है। भारत पाकिस्तान या इजराइल ईरान में तो समझ में आया, लेकिन उससे पहले वाले जो वाक्य बोल गए उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उसके लिए समय की प्रतीक्षा कीजिए। घटनाक्रम बस अब होने को है। नित नई खबरें, नित नए घटनाक्रम के बारे में आपको संज्ञान मिलेगा और फिर धीरे धीरे उन वाक्यों का अर्थ भी समझ में आएगा कि आपका एस्ट्रोदोष क्या कह रहा है, क्या कहने का प्रयत्न कर रहा था। तो ये संभल के रहने का, भारतीय बन के रहने का समय है। तो ये घटनाक्रम अब घटित होने लगे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र के संदर्भ में नहीं था। अभी यहाँ से जो तारीखें बताई गई है ना, 28 नवंबर, ये भारत के कुछ और प्रदेशों में भी होने की प्रबल संभावना है। तो एज एन इंडियन हमारा दायित्व बनता है। लगातार अभी कुछ दिन पहले एक और प्रेडिक्शन का टाइटल रखा गया था कि देश के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े रहने का समय आ चुका है। तो विपरीत समय का कालखंड है और ज्योतिषीय रूप से जब ऐसा प्रबल योग दिख रहा था तो शालीनता के साथ स्पष्ट भाषा में कहने का प्रयत्न किया गया था। 30 जून को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं और जो वीडियो अभी आपने देखा तो आपको लगा होगा कि सारी बातें स्पष्ट रूप से ही की गई थी, सिर्फ नाम नहीं लिए गए थे और घटनाक्रम आप उसी प्रकार से होते हुए देख रहे हैं। तो संभलने का समय है, सचेत रहिएगा, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो भारतवर्ष में, मतलब पूरे एशिया में दिखने वाला है। ब्लड मून जिसे कहा जाएगा, आंशिक नहीं है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ये चंद्रमा मन का कारक होता है, असर इसका दिखेगा ही दिखेगा। और जो मैं हर बार कहता हूं, अभी भी समय शेष है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, उसके द्वारा आंतरिक ब्रह्मांड को कैसे मजबूत करना है, और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लीजिए। समय अभी भी शेष है। आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। जितने भी लोग ऑनलाइन विश्व भर से सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कर दीजिए और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा और अक्षय जी आपको वहां पे भी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।
नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।